हमारे इस विशेष सीरीज 48 लॉज ऑफ पावर एक गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले, सबसे मशहूर और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले कानून पर बात करने जा रहे हैं। लॉ नंबर 1, अपने मालिक, अपने बॉस या अपने राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। कल्पना कीजिए, आप एक युवा, उत्साही और बेहद प्रतिभाशाली पेशेवर हैं। आपको लगता है कि सफलता का रास्ता सिर्फ अपने काबिलियत दिखाने से होकर जाता है। आप हर मीटिंग में सबसे बढ़िया आइडिया देते हैं। आप अपने बॉस से भी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। आपको लगता है कि आपकी इस चमक की सबसे तारीफ करेगा, लेकिन अचानक आप पाते हैं कि प्रमोशन आपकी जगह किसी और को मिल गया है। आपके रिश्ते अपने सीनियर्स के साथ अजीब होने लगते हैं। आप खुद को एक ऐसी दौड़ में आगे पाते हैं जहां रास्ते में अदृश्य रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। क्या हुआ? शायद आपने इस पहले और सबसे बुनियादी कानून को भूलकर सबसे बड़ी गलती कर दी। आज का यह एपिसोड इसी गहरी और सूक्ष्म समस्या का समाधान है। तो आखिर यह कानून है क्या? रॉबर्ट ग्रीन हमें यहां एक सदियों पुराना सबक की याद दिलाते हैं। यह सिर्फ चाटुकारिता या झूठी विनम्रता के बारे में नहीं है। यह मानव मनोविज्ञान, विशेष रूप से अहंकार और सत्ता की गतिशीलता यानी पावर डायनामिक्स की एक गहरी समझ पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति सत्ता में है वो अक्सर उस स्थिति में अपने अहंकार, अपनी श्रेष्ठता की भावना और अपनी छवि के कारण पहुंचा होता है। जब आप एक जूनियर के तौर पर उसकी तुलना में अधिक चमकदार, अधिक प्रतिभाशाली या अधिक सराहनीय दिखाई देते हैं, तो आप उसके अहंकार पर एक सीधा हमला कर रहे होते हैं। आप उसकी पावर की नींव को हिला रहे होते हैं। और प्रकृति का नियम है, कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो या जानवर, अपनी सत्ता और सुरक्षा को खतरे में पड़ता देखकर जवाबी हमला करेगा। यहां हमला फिजिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इमोशनल होगा। इस कानून को न मानने के परिणाम क्या हो सकते हैं? ये भयानक हो सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपकी छोटी सी गलतियों को बड़ा करके दिखाया जाएगा और अंततः आपको संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन जो ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं उसे विस्तार से समझते हैं। फ्रांस के राजा लुई 14 और उनके मंत्री निकोलस फूके की कहानी। लुई 14 सन किंग के नाम से मशहूर था। एक ऐसा राजा था जो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत सचेत था। निकोलस फूके उसका वित्त मंत्री था, जो बेहद अमीर, शक्तिशाली और अभिमानी भी था। फूके ने अपनी संपत्ति और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य महल बनवाया, वो ले विकोम्ते। इसके इनॉग्रल पार्टी में उसने राजा लुई 14 को आमंत्रित किया। यहां फूके की भयंकर रणनीतिक भूल हुई। इस पार्टी का आयोजन, डेकोर, खाना, मनोरंजन, एवरीथिंग वाज द मोस्ट मैग्निफिसेंट थिंग फ्रांस हैड एवर सीन। ये इतनी शानदार थी कि यह राजा के अपने महलों को भी मात देती हुई प्रतीत हो रही थी। फूके का इरादा राजा को प्रभावित करने का था, लेकिन उसने जो किया वो था राजा के अहंकार को सीधे चुनौती देना। लुई 14 ने जो देखा वो एक मंत्री की भक्ति नहीं बल्कि एक चुनौती थी। उसे लगा कि फूके खुद को राजा से ऊपर समझता है। इस एक शाम ने फूके का भाग्य तय कर दिया। लुई 14 ने न केवल पार्टी से नाराज होकर वापसी की, बल्कि उसने ठीक 3 हफ्ते बाद फूके को गिरफ्तार करवा दिया। उसे भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल कैद में बिताए। फूके की गलती क्या थी? उसने अपने मास्टर को आउटशाइन करने की कोशिश की। उसकी चमक राजा की चमक से ज्यादा तेज हो गई और इतिहास में यह सबक दर्ज हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास की बात है? बिल्कुल नहीं। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है। एक एम्प्लॉय जो अपने बॉस से ज्यादा क्रेडिट लेने लगे, एक मैनेजर जो डायरेक्टर के आइडियाज को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दे, एक एग्जीक्यूटिव जो सीईओ से ज्यादा मीडिया अटेंशन पाने लगे। ये सभी मॉडर्न डे फूकेज हैं जो अपनी चमक के नशे में ये भूल जाते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप इस कानून को अपनी डेली प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? इसे छिपना नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट करना कहते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 1. अपनी सफलताओं का श्रेय सही ढंग से बांटें। द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रेडिट। जब आप कोई बड़ी सफलता हासिल करें तो इसे अकेले अपनी जीत न बनाएं। अपने बॉस या मेंटोर को क्रेडिट देना एक पावरफुल टूल है। ऐसा कहें, सर मैडम, आपके गाइडेंस और सपोर्ट के बिना यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाता। मैंने तो बस आपकी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया है। इससे आप खतरा नहीं बल्कि एक वफादार और समझदार टीम प्लेयर बनकर उभरेंगे।
2. अपने विचारों को उनके विचारों का एक्सटेंशन बनाएं, द टैक्टफुल सजेशन। अपने बेहतरीन आइडियाज को सीधे अपने नाम से पेश करने के बजाय उन्हें अपने सीनियर के विचार का ही एक हिस्सा बना दें। जैसे, आपने पिछले हफ्ते जो एक्स स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था, उसे सुनकर मेरे दिमाग में ये छोटा सा आइडिया आया, क्या हम उसी डायरेक्शन में थोड़ा और आगे सोच सकते हैं? इस तरह आपकी ब्रिलियंस उनकी लीडरशिप को मजबूत करती है, उसे कमजोर नहीं। 3. अपने मास्टर की कमजोरियों को अपनी ताकत से कवर करें, मेक द मास्टर लुक गुड। अगर आपका बॉस टेक्नोलॉजी में कमजोर है और आप उसमें माहिर हैं, तो उसकी मदद करें, लेकिन ऐसे कि पूरी दुनिया को पता न चले। उसे एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर दें जो उसकी प्रेजेंटेशन को शाइन कर दे। वो फ्रंट स्टेज पर रहे, आप बैक स्टेज में। एक वाइज पर्सन ने कहा था, इफ यू मेक योर बॉस लुक गुड यू विल इवेंचुअली लुक बेटर। यही इस कानून का सार है। 4. सही समय का चुनाव, टाइमिंग इज एवरीथिंग। इस कानून का पालन तब सबसे जरूरी है जब आप हायरार्की के निचले पायदान पर हों या फिर जब आपका मास्टर इनसिक्योर महसूस कर रहा हो। हालांकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन और ओपन चैलेंज को एनकरेज करता है या फिर अगर आपका लक्ष्य ही अपने बॉस की जगह लेना है, तो आपको एक अलग सतर्क रणनीति की जरूरत होगी। ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, कॉन्टेक्स्ट हमेशा मैटर करता है। तो दोस्तों, आज के इस गहन चर्चा का निचोड़ यह है कि पावर का गेम सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि परसेप्शन और साइकोलॉजी का गेम है। अपनी प्रतिभा को दबाना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे चैनलाइज करना है जो आपके लिए डोर्स खोले, उन्हें बंद न करें। अपने मास्टर के ईगो को मैनेज करना अपने काम को मैनेज करने जितना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, फूके की तरह अपनी चमक से अंधा होकर अपने सूरज को नाराज मत करिए, बल्कि उसकी रोशनी में अपना रास्ता खोजिए। अगर आपको आज का ये डीप डाइव उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपनी राय और अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी इस कानून को तोड़ने की गलती की है या फिर इसे अप्लाई करके सक्सेस पाई है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक और फैसिनेटिंग लॉ पर बात करेंगे। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो बल्कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये कानून भी उतना ही शक्तिशाली और सरप्राइजिंग है। ज्ञान, सफलता और ताकत के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। आपको आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।